आप क्यों सोचते हैं वो साहिल ने हत्या की? आप क्यों सोचते हैं वो सुलेमान ने हत्या की, सलमान ने की, शाहरुख ने की, किसी और ने की? वो इन्होंने हत्या नहीं की है, तो व्यक्ति हैं बेचारे, ये तो गरीब हैं, छोटा सा शिक्षित है, पूरे समाज को शिक्षित किया जा रहा है और वो समाज एक व्यक्ति को बाध्य करता है ब्रेन वॉश करके कि तुझे ये करना है, वो करता है। वो उस लड़की की हत्या कर रहा था तो केवल बलात् उस लड़की को बलात्कार करने के लिए नहीं, उस नाबालिग लड़की को प्रेग्नेंट करके मारने के लिए उसे नहीं मार रहा था। वो उन 72 स्त्रियों की तलाश में है जो कभी उसे मिलेंगी नहीं। इस देश में ये वर्ग 30 करोड़ का वर्ग है। ये 30 करोड़ का वर्ग अपने विचार की रक्षा करता है और अपने विचार की रक्षा के लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े वो उस हद तक जाता है। जब इस देश पर मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया तो वो कासिम का हमला नहीं था, वो एक मानसिकता का हमला था। जब गौरी ने हमला किया तो गौरी का हमला नहीं था, वो एक मानसिकता का हमला था। गजनवी का हमला गजनवी का नहीं, एक मानसिकता का हमला था। अकबर का बाबर का हमला नहीं, एक मानसिकता का हमला था। और ये मानसिकता है गजवाए हिंद की मानसिकता। एक विचार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। एक विचार है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दोनों विचार हैं और ये व्यक्ति पैदा करते हैं, और जैसा व्यक्ति पैदा होता है इन विचारों से पैदा होता है, और वो व्यक्ति क्या करता है ये आपको विचार करना है। नमस्ते बंधुओं, एक घटना अभी घटी है और घटना पर बहुत सारे विश्लेषण आपने सुने होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं। आपकी अपनी बुद्धि भी घटना को विश्लेषणात्मक तरीकों से विश्लेषित करती ही है। हम सब किसी घटना को देखते हैं तो हमारी बुद्धि उस घटना का आकलन और विश्लेषण करना प्रारंभ कर देती है। प्रारंभिक तौर पर हम सतही तौर पर उस घटना को देखते हैं, उसके बाद हम उस घटना के भीतर जाकर उसे देखते हैं। दिल्ली में घटना घटी कि एक लड़के ने, जिसका नाम साहिल था, जिसने स्वांग हिंदुओं जैसा रचाया था, उसमें कुछ हिंदुओं के चिन्ह दिखाई देते थे, उसने एक नाबालिग लड़की को असंख्य बार चाकू मारकर गोदा, और उसके बाद जब चाकुओं से उसे काट चुका तो उसके बाद पत्थर उठाकर उसने उसकी हत्या कर दी और उसके सिर को कुचला, निर्ममता से कुचला। ये घटना देखकर बहुत देश में बहुत सारे लोग सिहर गए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, ये राजनीतिक और एक तरह से कहें पत्रकारिता वाली भाषा बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि पूरा देश सिहर गया, बिल्कुल नहीं सिहरा पूरा देश। इनमें ऐसे भी लोग हैं जो इस घटना को देखकर खुश हुए और गौरवान्वित हुए। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इस घटना को देखकर अभिमान महसूस हुआ। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इस घटना को देखकर लगा क्यों ये घटना दिखा रहे हैं, क्या जरूरत है, ऐसी घटनाएं इस देश में हजारों घटती हैं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं इस देश में जो इस घटना को देखकर कांप उठे। ऐसे लोग हैं जिनके मन में क्रोध उठा, बहुत क्रोध उठा, और ये सोचा कि लोकतांत्रिक तरीके से ऐसे लोगों को कठोर कार्रवाई द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। ऐसे लोग थे जिनके मन में तत्काल कार्रवाई की घटनाएं उठी, जिनके मन में ये भावनाएं उठी कि इसे तत्काल बिना किसी तंत्र के दंडित किया जाना चाहिए। ये अलग अलग तरह के माइंडसेट हैं, जिन माइंडसेट के साथ हम जीते भी हैं और जिन माइंडसेट के साथ इन सारे घटनाक्रमों को देखते हैं। लेकिन इन सारों के बीच में जाने से पहले मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूं। भारतवर्ष की प्राचीन दार्शनिक परंपरा में एक दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शनकार मुनि कपिल कहते हैं, अथ त्रिविध दुखात अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, कि संसार में 3 प्रकार के दुख हैं और इन 3 प्रकार के दुखों से पूरी तरह छूट जाना, इनका दुखों का तिरोहित हो जाना, बिल्कुल नष्ट हो जाना इनका, वो मनुष्य का, जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य है। यानी जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य है सुख को उत्पन्न करना, दुख को नष्ट करना। और जब सुख और दुख को नष्ट करते हैं तो उसमें 2 तरह के सुखों की बात करते हैं। एक इहलौकिक सुख है और एक पारलौकिक सुख है। एक मंत्र आता है वेद में, शन्नो देवी रभिष्ठय आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः। 2 प्रकार के सुख हमें चाहिए, एक अभीष्ट सुख चाहिए, एक अपीत सुख चाहिए, एक मोक्ष चाहिए, एक इहलौकिक सुख चाहिए। और एक मानस है, एक वर्ग है जिसे हम हिंदू कहते हैं। ये हिंदू जनमानस इस भावना के साथ जीता है, इस कामना के साथ जीता है, वो एक भाव, एक विचार के साथ जीता है, और उसका विचार कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। वो गाते हैं सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबको दो वेदों का जान, सबका सब विधि हो कल्याण। कहते हैं कोई न हो कि सब संसार में सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, कहीं कोई दुख न हो, सबको सुख हो, सबके सुख की कामना के साथ जीते हैं। इनके ऋषियों ने कहा है कि संसार की उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इनके ऋषियों ने कहा है कि तुम्हारा मुख्य उद्देश्य संसार का कल्याण करना है, संसार में सुखों की स्थापना करना है, यह तुम्हारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को लेकर ये सनातन धर्मी लोग पूरे संसार भर में अपना जीवन जीते हैं। ये किसी को दुख नहीं देना चाहते, लेकिन इनकी इस भावना के कारण एक अजीब सी स्थिति इन लोगों के दूसरे पक्ष में बन गई है। एक पक्ष ऐसा है जो ये कहता है कि नहीं है कोई माबूद, कोई पूजनीय नहीं है सिवाय मेरे वाले खुदा के। मेरा वाला जो खुदा है, मेरा वाला जो अल्लाह है, उसके सिवाय संसार में कोई पूजनीय नहीं है, उसे पूजा नहीं जा सकता। तुम आइडल वर्शिपिंग करते हो, तुम मूर्ति पूजक हो, बुत परस्त हो, तुम मूर्ति पूजा करते हो। मूर्ति पूजा करना गलत है, तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि तुम पत्थरों की पूजा करते हो। खुद क्या करते हैं आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये खुद क्या करते हैं, एक तरफ ये हमें कह रहे हैं कि तुम मूर्ति पूजक हो, दूसरी तरफ खुद क्या कर रहे हैं, तनिक सोचिए। घरों में से छोटे बुतों को निकालकर और बड़े बुत को पूजना,
ये एक माइंडसेट है और इस माइंडसेट के साथ वो जीते हैं। अब इनकी वास्तविक मानसिकता क्या है, एक बार इस मानसिकता के दर्शन कर लीजिए। एक वीडियो आपके बीच में दिखा रहा हूं, ये वीडियो इस देश की तो नहीं है, ये बाहर के एक देश की वीडियो है। मौलाना साहब बहुत अच्छी अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हमने प्रयास किया उसका अनुवाद उसके नीचे लिख सकें। एक बार आप इस वीडियो को देखिए। Al-Islam, that is Allah subhanahu wa ta'ala who legislated Islam for us, has ordered us and commanded us to hate, to reject, and to detest the disbelievers. If I hate broccoli, does it mean that I'm going to smash it all up and not allow anybody to eat it? When I say I hate something or someone, let's say that I hate someone, it means I hate them because of something that they stand for example. But it does not in any way, shape, or form indicate violence. Hatred is not equivalent to violence. Hatred might lead to violence, but not necessarily. From their qualities as well, is that they live a life of animals. They live like beasts, not like human beings. This Allah subhanahu wa ta'ala clarifies for us. And this is why we see them exaggerating, going to extremes in fulfilling their desires and their lusts. That the disbelievers enjoy their lives, enjoy in quotation marks, to the fullest, while they're heedless of what is going to happen to them in the hereafter. Just like the cattle that graze in the pastures are unaware of the fact that they will probably end up in the slaughterhouse. बंधुओं, आपने ये वीडियो देखी अभी जब आपने ये वीडियो देखी और इस वीडियो में जो लिखा हुआ हिंदी में उसका अनुवाद आ रहा था, ट्रांसलेशन, वो भी आपने पढ़ा। उनका कहना यह है कि हम संसार में केवल एक चीज चाहते हैं और वो चाहते हैं अल्लाह की कमांड कायम हो। और उस अल्लाह की कमांड कायम करने में वो कहते हैं जो अल्लाह को मानता है केवल वही मोमिन है, वही स्वीकार्य है। और इस मोमिन को, इस काफिर को जो नहीं मानता है, जो डिसबिलीवर है, जो नहीं मानता है, उस डिसबिलीवर को अल्लाह का बिलीवर बनाने के लिए जो किया जा सकता है उस सारे का नाम जिहाद है। क्या किया जा सकता है? तो कहते हैं उसे प्यार से समझाओ। प्यार से न समझे तो बोले थोड़ी डांट पटक करो। डांट पटक से न माने तो कहा डंडे से मारो। डंडे से न मारे तो कहा उसके हाथ अंग भंग कर दो, हाथ पैर काट दो। इससे भी न माने तो कहा हत्या कर दो। लेकिन किसी भी सूरत में संसार में डिसबिलीवर होना नहीं चाहिए। इसके लिए उनके हजार तरह के हथकंडे हैं। पिछले दिनों आपने केरला स्टोरी देखी। वैसे एक कमाल की अद्भुत बात है कि उस समाज की चेतना को मैं क्या कहूं, जिस समाज के भीतर घटती हुई घटनाओं को चलचित्र के माध्यम से देखने पर समाज जानता है कि ऐसी घटनाएं घट रही हैं। मेरे पड़ोस में घट रही है, सामने वाले मकान में घट रही है, बराबर वाले मकान में घट रही है, मेरे शहर में घट रही है, मेरे समाज में घट रही है। वहां घटती हुई घटनाओं को मैं नहीं देख पा रहा हूं। मुझे एक चलचित्र दिखाता है, मुझे एक फिल्म दिखाती है, तब मुझे पता, अच्छा ये घटना घट रही है, तब मुझे पता चलता है कि घटना घट रही है। उससे पहले मुझे पता ही नहीं चलता कि घटना घट रही है। कमाल की बात, कमाल की बात। लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। मेरा जो आपसे कहना है वो ये है कि आपकी लड़ाई उस लड़के, उस साहिल के साथ नहीं है। आपकी लड़ाई इस मुल्ला के साथ नहीं है जो अभी अभी आपके बीच में बहुत ज्ञान दे रहा था। आपकी लड़ाई इसके साथ नहीं है। ये लड़ाई आपकी एक मानसिकता के साथ है। ये मानसिकता जरूरी नहीं है कि ये मानसिकता मुस्लिम नाम वाले व्यक्ति में हो, ये हिंदू नाम वाले व्यक्ति में भी हो सकती है। आपके समाज में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो ये सोचते हो कि अल्लाह की सुप्रीमेसी कायम करनी है। अगर एक आदमी हाथ में कलावा बदलकर, बांधकर अपनी आइडेंटिटी बदल सकता है, तो एक आदमी अपना नाम बदलकर अपनी आइडेंटिटी बदल सकता है। मैंने इस देश में ऐसे लोग गायिकाएं देखी हैं, मैंने अभिनेता और अभिनेत्रियां देखे हैं, मैंने ऐसे खिलाड़ी देखे हैं, ऐसे जर्नलिस्ट देखे हैं जो बिल्कुल एक पक्ष से चीजों को लागू कर रहे हैं। ऐसी लोक गायिकाएं हैं जो गीत गाती हैं तो एक पक्षीय गीत गाती हैं। ऐसे अभिनेता हैं जब वो किसी सब्जेक्ट को लोग दुनिया के सामने रखते हैं तो एक पक्षीय सब्जेक्ट रखते हैं। ये सारी की सारी परिस्थितियां आपको अपने समाज के भीतर मिल सकती हैं। ऐसे लोग मिल सकते हैं, उनके नाम बिल्कुल आपकी तरह हो सकते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आप लड़ाई किसी साहिल के साथ नहीं लड़ रहे हैं, आप किसी ओवैसी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप किसी मुल्ला के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आपको यदि अपनी लड़ाई का चयन करना है तो वो लड़ाई एक मानसिकता के खिलाफ है। और ये मानसिकता कहीं गहरे उनके भीतर बैठी हुई है। ये मानसिकता छोटी मोटी मानसिकता नहीं है, बहुत गहरी मानसिकता और बहुत बड़ी मानसिकता है। ये लड़ाई आज से नहीं चल रही है, लड़ाई 1400 साल से चल रही है। जब इस देश पर मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया तो वो कासिम का हमला नहीं था, वो एक मानसिकता का हमला था। जब गौरी ने हमला किया तो गौरी का हमला नहीं था, वो एक मानसिकता का हमला था। गजनवी का हमला गजनवी का नहीं, एक मानसिकता का हमला था। अकबर का, बाबर का हमला बाबर का हमला नहीं, एक मानसिकता का हमला था। और ये मानसिकता है गजवाए हिंद की मानसिकता। ये मानसिकता है इस देश को बर्बाद कर देने की मानसिकता। ये मानसिकता इस देश की संस्कृति में आग लगा देने की मानसिकता। ये मानसिकता है अल्लाह की सुप्रीमेसी की मानसिकता। आपको इस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। जब आप देखेंगे वो साहिल नहीं है, आप उसका चेहरा देखिए। मैं हमेशा से कहता हूं कि व्यक्ति खुद कुछ भी नहीं करता, जो करवाता है उससे उसका विचार करवाता है। व्यक्ति हिंदू या मुसलमान जन्म नहीं लेता, जन्म लेता है सामान्य मनुष्य, लेकिन उसका विचार उसे हिंदू या मुसलमान बनाता है। वो विचार है जो उसे 35 चाकुओं का प्रहार करने के बाद पत्थर से सिर कुचलने की बुद्धि देता है।
वो विचार है जो लोगों के घरों में आग लगाने की मानसिकता देता है। वो विचार है जो ट्रेन के डब्बे में बंद लोगों को जलाकर मार देने की मानसिकता रखता है। वो विचार है जो महिलाओं का बलात्कार करने की मानसिकता देता है। वो विचार है जो आपके समाज को बर्बाद करने की मानसिकता लोगों के भीतर रख रहा है। ये एक विचार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। एक विचार है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दोनों विचार हैं और ये व्यक्ति पैदा करते हैं, और जैसा व्यक्ति पैदा होता है इन विचारों से पैदा होता है, और वो व्यक्ति क्या करता है ये आपको विचार करना है। आपके समाज के भीतर ये घटनाएं घट रही हैं। ऐसे लोग आज सत्ताओं में हैं, मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, आप ही के जैसे नामों वाले हैं, आपके जैसे नाम लिए हुए हैं। देश के अनेक राज्यों में, बड़े राज्यों में, जो इस देश के सबसे केंद्रीय राज्य हैं, उनमें वो लोग बैठकर काम कर रहे हैं। आपको पता नहीं है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। आपको उनके खिलाफ विचार करना पड़ेगा। समझिए कि जब एक इकाई शिक्षित होती है तो वो एक इकाई शिक्षित नहीं होती, बल्कि पूरा समाज, पूरा वर्ग शिक्षित होता है। इस बात को समझिए। जब एक अध्यापक पढ़ाने जाता है क्लासरूम में, तो क्लासरूम में कोई एक छात्र नहीं पढ़ता, वो 70 छात्र क्लासरूम में पढ़ रहे हैं जो उस क्लास में बैठे हैं। वो अध्यापक जब कोई विचार उन बालकों के मन में रख रहा है तो वो उन 70 छात्रों के बीच में रख रहा है। इसका मतलब है वो एक विचार का एक समाज तैयार कर रहा है, उन 70 छात्रों का समाज तैयार कर रहा है, और वो 70 छात्रों का समाज फिर अपने इस विचार की रक्षा करता है। जब वो वर्ग अपने किसी विचार की रक्षा करता है तब ये संप्रदाय बन जाता है, और संप्रदाय इस विचार की रक्षा के लिए लड़ता है। इस देश में ये वर्ग 30 करोड़ का वर्ग है। ये 30 करोड़ का वर्ग अपने विचार की रक्षा करता है, और अपने विचार की रक्षा के लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े वो उस हद तक जाता है। आप क्यों सोचते हैं वो साहिल ने हत्या की, आप क्यों सोचते हैं वो सुलेमान ने हत्या की, सलमान ने की, शाहरुख ने की, किसी और ने की? वो इन्होंने हत्या नहीं की, तो व्यक्ति हैं बेचारे, ये तो गरीब हैं, छोटा सा शिक्षित है। पूरे समाज को शिक्षित किया जा रहा है, और वो समाज एक व्यक्ति को बाध्य करता है ब्रेन वॉश करके कि तुझे ये करना है, वो करता है। वो उस लड़की की हत्या कर रहा था तो केवल उस लड़की को बलात्कार करने के लिए नहीं, उस नाबालिग लड़की को प्रेग्नेंट करके मारने के लिए उसे नहीं मार रहा था। वो उन 72 स्त्रियों की तलाश में है जो कभी उसे मिलेंगी नहीं। वो एक ऐसे काल्पनिक जीवन में जी रहा है जिस काल्पनिक जीवन में उसका अपना जीवन भी नष्ट हो रहा है, अपने समाज का जीवन नष्ट हो रहा है, और अपने आसपास के पूरे इकोतंत्र, पूरे इकोसिस्टम को खत्म कर रहा है। इसलिए बंधुओं, आवश्यकता है कि समाज को शिक्षित किया जाए। अगर आपने समाज को शिक्षित नहीं किया तो ये बेचारे गरीब लोग खुद तो मरेंगे पर आपको भी मार डालेंगे। कहां तक बचोगे? अच्छा ये सोचो, तुम कश्मीर से भाग कर आए, पर कश्मीर से पहले तुम अफगानिस्तान से भागे, उससे पहले तुम पाकिस्तान से भागे, बलूचिस्तान से भागे, सिंध से भागे, तुम उससे पहले तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान से भागे। कहां तक भागोगे? अब तो दिल्ली में हो रहा है। कहां जाओगे भागकर? कोई जगह है तुम्हारे पास भागकर जाने के लिए? इसलिए लड़ाई लड़ो, और ये लड़ाई कलम की लड़ाई, ये लड़ाई कलम की लड़ाई है। तुम जहां बैठे हो वहां से लिखो, तुम जहां बोल सकते हो वहां बोलो, तुम जिन लोगों में जाकर जागरूक कर सकते हो, शिक्षा दे सकते हो, उन लोगों में जाकर जागरूक करो। और ये जो इस देश की शिक्षा है ना, जिस शिक्षा में लगातार परिवर्तन चल रहा है, ये स्वदेशी शिक्षा नहीं है। जब तक ये स्वदेशी शिक्षा नहीं बनेगी तब तक ये हत्याएं होती रहेंगी, तब तक ये समाज, अशिक्षित समाज या एक मूर्खतापूर्ण मानसिकता से ग्रस्त समाज सारे समाज को दूषित कर उसकी हत्या करता रहेगा। उम्मीद करता हूं बात आपको समझा पाया होगा। बहुत धन्यवाद। प्रणाम।